अच्छा मैम, एक चीज़ और बहुत ज़्यादा लोग कहते हैं कि विंटर में आइसक्रीम खाने से कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं बॉडी को वार्म रखने के लिए, तो क्या ऐसा भी कुछ है? ऐसा थोड़ा सा पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आपको वेट लॉस की तरफ लेके चले जाएगा। कुछ देर के लिए, क्योंकि हमारी बॉडी का एक टेम्परेचर सेट है, हमारी बॉडी उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए अंदर सारे रिएक्शन चलते रहते हैं हमारी बॉडी के अंदर, आप ऐसे समझ लें, एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब चाहे वो सर्दी हो चाहे वो गर्मी हो, हम किसी भी टेम्परेचर में चले जाए, हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए कोशिश करती रहती है। तो जब हम आइसक्रीम खाते हैं तो वो ठंडी ठंडी हमारे बॉडी में जाती है, तो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हमारी बॉडी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है। तो जब ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करेगी, ज़्यादा मेहनत करेगी हमारी बॉडी, तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जब भी ज़्यादा मेहनत करती है बॉडी तो कैलोरीज ज़्यादा बर्न होती हैं। लेकिन ऐसा थोड़े टाइम के लिए होता है, जब तक आप एक कप आइसक्रीम खाते हैं उसके बाद वो इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाता है। तो ये एक फन वे में कह सकते हैं हम, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आप वेट लॉस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है, स्पेशली अगर आइसक्रीम की बात करें तो कई दफ़ा ये मिडनाइट जो क्रेविंग्स होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे आधी रात को कुछ खाने का मन कर गया, आइसक्रीम खाने का मन कर जाता है, कई बार फ्रूट्स खाने का। तो आपके हिसाब से मिडनाइट क्रेविंग के लिए सबसे बेस्ट फूड क्या हो सकता है? मिडनाइट क्रेविंग के लिए आप कुछ नट्स रख सकते हैं अपने पास, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, मखाना बहुत अच्छा हो सकता है, रोस्टेड चने बहुत अच्छे हो सकते हैं। और अगर आपका कुछ मीठा खाने का दिल कर रहा है तो आप एप्पल या कीवी ले सकते हैं। कुछ बहुत ही ज़्यादा मीठा फ्रूट जैसे मैंगो है, इस टाइप का फ्रूट अवॉइड कीजिए। एप्पल या कीवी, थोड़ा सा कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला फूड, वो आप ले सकते हैं, वो अच्छा रहता है। अच्छा मैम, प्लांट सोर्स में जैसे कैरेट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, इस सब में विटामिन ए नहीं होता है, तो जो वेजिटेरियन लोग हैं वो विटामिन ए लेने के लिए क्या कर सकते हैं? बिल्कुल आपने ठीक कहा, प्लांट सोर्स में विटामिन ए डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन इनडायरेक्टली होता है, क्योंकि जितने भी ये रेड, येलो, ऑरेंज कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल हैं, इसमें एक कंपाउंड होता है बीटा कैरोटीन, जो इवेंचुअली हमारी बॉडी में जाके विटामिन ए में ही कन्वर्ट हो जाता है। तो जितने भी वेजिटेरियंस लोग हैं उनको चाहिए कि ये जैसे स्वीट पोटैटो हो गया या फिर बेल पेपर्स हो गए और कैरेट हो गई, गाजर, ये सब चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि वो आपकी बॉडी में जाके विटामिन ए का काम करें। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। बिल्कुल। अच्छा मैम, कई बार ऐसे भी होता है कि जब किसी इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, बिजी शेड्यूल होता है, तो अक्सर ऐसे में लोग ब्रेकफास्ट बहुत ज़्यादा स्किप कर देते हैं। इवन मैं भी कई बार ये कर देती हूँ। तो लेकिन मैंने ये सुना है कि ब्रेकफास्ट अगर कोई स्किप कर रहा है ज़्यादातर तो उसका मेटाबॉलिज्म वीक हो जाता है। तो क्या ये भी सच है? देखिए, आपकी जो बॉडी है, हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। वो जिस तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल जो हम यूज़ करते हैं, जो हमारी हैबिट्स है, उसके हिसाब से सब काम करने शुरू कर देती है। तो अगर हम अपना ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, ब्रेकफास्ट कहते हैं कि दिन का सबसे अच्छा मील होना चाहिए, क्योंकि वही हमें पावर, एनर्जी देता है पूरे दिन के लिए, और उसी को अगर हम स्किप कर देते हैं तो बिल्कुल हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, क्योंकि हमारी बॉडी कहती है कि मुझे फ्यूल नहीं मिला, मुझे एनर्जी नहीं दी तुमने, तो मैं आराम से धीरे धीरे काम करूँगी। तो ये एक मिथ है कि ये आपको वेट लॉस करेगा, वेट लॉस की तरफ लेके जाएगा, ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपका और वेट बढ़ाता है। इसलिए क्योंकि आप ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो आपको भूख लगेगी, और लंच टाइम तक आपको इतनी भूख लगेगी कि आप फिर बिंज ईटिंग की तरफ जाएंगे या फिर ओवर ईटिंग की तरफ जाएंगे। तो ये एक तरीके से आपको वेट गेन करेगा। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।